गाइस वेलकम बैक। सो मैंने सोचा कि फटाफट से एक बिटकॉइन को अपडेट कर देते हैं एंड दिस विल बी स्ट्रिक्टली टू बिटकॉइन एंड छोटे छोटे फर्स्ट मार्केट कैप। सो आई एक्चुअली मेड अ न्यू पूरी वॉच लिस्ट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ दैट बिटकॉइन ने जो अपना मेन 50 की EMA की हमने बात करी थी वो ब्रेक कर दिया है। राइट, यू कैन सी द EMA एट वीकली की EMA 50 जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने काफ़ी पहले अपने बात भी करी थी। इट इज़ एट 100K और हम लोग अभी 96K आ चुके हैं। हम लोग अगर फिप्स के हिसाब से देखें तो वी हैव टच द 0.65618 फिब एक्सटेंशन विच वॉज एट 94 एंड अब हम यहाँ से बाउंस कर रहे हैं विच वी प्रोबली वुड बी डूइंग कि भाई यहाँ पे जाके इसको टेस्ट करें एंड देन कम डाउन। नाउ द थिंग इज़ यहाँ पे दो तीन चीज़ें रहती हैं जो अगर मैंने सबसे अच्छे अपने स्ट्रक्चर्स में समझाया आपको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा 98,000 पे होना था, जो हो चुका है। देखो ये जो था दिस वाज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा हो चुका है। नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल वीकली क्लोज होती है जो सिर्फ और सिर्फ आई गेस 15 घंटों में हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इट वुड कंफर्म कि भाई यहाँ से चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी ये चीज़ नहीं हुई है एंड हमें वेट करना पड़ेगा। नाउ ये बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू वुड सी यू कैन गो हेयर, यहाँ पे थोड़ा सा ले एंड देन इट केम डाउन, और इट कैन जस्ट स्टे हेयर, यहाँ पे स्ट्रक्चर रीस्टैब्लिश करेगा एंड देन इट वाइट गो अप। राइट, सो हम लोग को दोनों सिनारियो देखने पड़ेंगे बिकॉज वट एवर प्लेज आउट इट विल बी ग्रेट। हम लोग को एक चीज़ देखनी पड़ेगी बिकॉज आई टेल यू, आई शो यू वन थिंग। जब आप ये देखोगे, इफ़ यू लुक एट दिस वीकली EMA, राइट, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड इंडिकेशन है। जब EMA इसके नीचे आती तो ऑब्वियसली बेयर ट्रेंड शुरू हो गया था हमारा, बट जैसे ही EMA फ्लिप करा तब बुलिश ट्रेंड आया एंड दीज कैंडल्स ने सबने इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया यहाँ पे, एंड इट इज़ अ मेजर ट्रेंड लाइन। बट इस बार यहाँ पे अगर ये वीकली ऐसे क्लोज हो जाती है तो इट वुड ऑब्वियसली मीन कि अब स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज पहले ऐसा हुआ था बट विक्स बना के भी मतलब हम लोगों ने बुलिश ट्रेंड वापस कंटिन्यू करा एंड इनफैक्ट हमारे जो नेक्स्ट 3-4 वीक्स थी बहुत ज़्यादा बुलिश थी। बट यहाँ पे इस बार का सीन कुछ अलग ही लग रहा है बिकॉज वी आर ऑनेस्टली 3 ब्लैक क्रोज भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दी है कैंडल्स के हिसाब से, एंड हम लोग ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे हद तक ब्रेक कर रहे हैं। सो 97,000 के ऊपर क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अदरवाइज ऑल होप इज़ लॉस्ट। एंड अगर मैं अपने पुराने चार्ट्स के हिसाब से भी दिखा दूँ आपको, तो हम लोगों ने काफ़ी ट्रेंड लाइन्स जो मैंने अपनी वीडियोस में बोल रखा है, मैंने रील्स में भी बोल रखा है अपने, वो हो रहा है। स्टोरीज में भी मैंने मेंशन करा है। सो अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे, गो अनफॉलो करना। बट अगर हम मेजर जो स्पाइडर लाइन्स के बारे में बात करें तो वी ब्रोक दिस, मैंने बोला था यहाँ पे कि ये वाला एरिया अगर हमने ब्रेक करा, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया था छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो हिट हो गया था बिकॉज ऑफ इतनी इंटेंसिटी थी कि ये फटाक से गिर गया एंड नाउ इट्स हेयर, इट्स बाउंसिंग अप हेयर। बट द प्रॉब्लम इसकी बहुत होगा तो हम वी कैन कम टू 98, बट उसके ऊपर अगर हम लोगों ने क्लोज करा तो इट्स अ गुड थिंग। बट वीकली का देखना पड़ेगा कि ऐसा होता ही नहीं होता है। बाकी ऑनेस्टली द सिचुएशन इज़ लुकिंग ग्रिम। द सेकेंड सपोर्ट जो हमारा नेक्स्ट होगा वो 92,000 के आसपास है एंड 90,000। फिर ये चीज़ें ब्रेक होती है तो ऑनेस्टली आई वुड से कि भाई 85,000 ये जो एरिया हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड उसके बाद तो यार फिर तो डाउन साइड ही, बिकॉज आप देखो 1 2 3 बेयरिश डाइवर्जेंस है। सो अब मार्केट पूरी एकदम ट्रेंड टर्न ले रही है। यहाँ पे बहुत हमारा फेयर वैल्यू गैप है अराउंड 85-86 के आसपास, तो हम प्रीटी मच एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आए एंड देन द लास्ट सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा 80,000 का। इस बार बॉटम अगर बहुत मैक्रो बात करूँ तो हमारा बॉटम अराउंड 55 से 50,000 के अराउंड बन जाएगा इस बार मैक्रो बॉटम। ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो, राइट, ऑल दिस एरिया, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग का इस बार का बॉटम बन जाएगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेयर मार्केट स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे हम लोग को अक्यूमुलेट करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इसके नीचे फिर अगर गया तो फिर तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आएंगे, विच बट आई डोंट थिंक सो कि इतना नीचे जाएगा। 55-56 इज़ वन जहाँ पे आप अपनी बिड्स लगा सकते हो। USDT डोमिनेंस काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहा था एंड इट्स अगेन मेकिंग अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा जा रहा है। इथीरियम ऑन द अदर साइड काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, हम लोगों ने इसको सेल कर दिया था काफ़ी टाइम पहले। एंड दिस वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से सबको कि अगर आपने जो भी ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब 9 पे आ चुका है, राइट। ना अगर आप हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखोगे तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफ़ी बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 20 तक भी आया था, एटलीस्ट अगस्त में आया था, देन एक बार आया था 27 Feb 2025 में भी 10 पे आया था, राइट।
बट उसके बाद क्या हुआ आप देखो, 1 2 3 कुछ टाइम के बाद अगर सबसे टॉप की हम बात करें तो अराउंड 25 23 अप्रैल को हम लोग 93,000 आ गए थे। बट अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम लोग एटलीस्ट अराउंड 88,000 84,000 था। अब ये 10,000 का पंप बिटकॉइन में आया था तो वो ऑल्ट कॉइन्स में और ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑल्ट कॉइन है जो बहुत ज़्यादा लॉस में, मेरे पास एक्सपीएल है जो एटलीस्ट 70-80% लॉस में, आई एम नॉट सेलिंग दैट, बिकॉज अगर मैंने उसको $1,000 पे खरीदा है, मेरे को $200 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसको इतना लॉस में बेचने का। इसलिए इट्स बेटर, हाँ ये है कि $200 हैं उसको बेच के कुछ कर लो, दैट्स अगेन ट्रू, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है इट्स लाइक कि अगर मैंने उसका इतना रिस्क कंट्रोल नहीं किया है तो अब छोड़ ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट बुल रन में तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ बीच में ही मे बी पंप आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए तो पंप हो जाएगा। मैं उस होपफुल इन्वेस्टिंग में हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ये। सो ये होपफुल इन्वेस्टिंग अगर आप कर सकते हो, बट दिस इज़ अगेन कम्प्लीटली गैम्बलिंग। सो अगर आपको मैं अपनी रिस्क मैनेज करना तो कर सकते हो, बट मेरी जो थीसिस है कि भाई बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, ये थ्योरी बहुत काम करती है। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चीज़ें ऐसी हुई हैं एंड दिस इज़ दी वन ऑफ दी लोएस्ट पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग ने भी अपने फियर एंड ग्रीड के इंडेक्स को टच किया है। सो देखने वाली बात है नेक्स्ट में क्या होगा, बट आई वुड से कि यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म बाउंसेस के लिए भी कोई स्टार्ट कर सकता है डीसीए करना छोटे बाउंस के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट पोजिशन, बिकॉज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज एक्चुअली अ ग्रेट इंडिकेटर फॉर द बॉटम्स ऑनेस्टली। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें डिक्सी का, DXY सिंपल ड्राइंग थी मेरी काफ़ी टाइम से, दैट विल जस्ट एंड बूम, तो अपेरेंटली ये हो रहा है वैसा। बाकी अगर हम लोग कुछ और कॉइन्स के बारे में बात करें, जैसे अपनी सोलाना, मेरे जो टारगेट्स हैं इस बार 103 के हैं, तो आई वुड लव टू सी सोलाना एट 103। बाकी यहाँ बीच में मैंने सोचा था कि मे बी पंप होगा, बट इट डिड नॉट। मेरी कुछ शॉर्ट की बिड्स हैं, फॉर एग्जांपल 183 पे, 185 पे, 171 पे भी थी मेरी, बट आई एम प्रिटी श्योर मैंने उधर लगाया था बट वो हिट नहीं हुई है। यस, एंड जो ओवरऑल टारगेट है अभी इस इधर का जो गिरेंगे हम लोग, इट इज़ एटलीस्ट 110 112 तक तो जाना ही जाना है विदाउट फेल, वो तो हो ही जाना है। एप्टॉस के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ICP पंप हो गया था, पायथ। सो ऑल ऑफ दीज कॉइन्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन सरप्राइजिंगली। अब ये मूव्स आपके ऑल्ट कॉइन्स में आ सकता है, दैट इज़ वाई समटाइम्स आप इसको सेल कर दोगे अगर बहुत जल्दी, तो ये प्रॉब्लम है। बिकॉज अभी जो कहते हैं ना पैसों का रोटेशन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप होने लग जाए। इसलिए द थिंग इज़ कि अगर बहुत ज़्यादा लॉस आपने रखा है तो उसको होल्ड कर लो, क्योंकि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज जो होती भी हैं। फर्स्ट, वो कॉइन नेक्स्ट फुल सीजन तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, विच इज़ ट्रू। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि अब इतना ज़्यादा लॉस में बेच के क्या ही करोगे, बिकॉज आई मीन ईदर यू डू इट, उसके या तो कॉइन एम में लेके उसको आप स्टार्ट कर लो शॉर्ट एंड लॉन्ग करना, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। सुई एंड मतलब क्या ब्यूटीफुल शॉट था ये, अभी यहाँ पे भी यू शुड हैव टेकन अ शॉट, बिकॉज यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था एंड देन गिरता रहा। कुछ कुछ जगह हैं जो आप लोग ट्रेडिंग में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट यू शुड नेवर इग्नोर एनीथिंग ऑन चार्ट। जो काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, चिल्लाती हैं वो के लिए काफ़ी ज़्यादा कि भाई जस्ट सेल मी, तो ये है। अगर हम टोटल पे भी जाए तो भी टोटल इज़ अगेन लुकिंग लाइक नॉर्मल, ट्रेंड ब्रेक हो गया, हम लोग लोअर लोज। अगर ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप ये वाला अगर इंडिकेटर है एंड देन यू लुक एट दिस, राइट। सो डेली पे देखोगे हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कर दिया, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कर दिया ना। हमारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं इस साइड पे 100K पे, जहाँ पे हमारी ए में आने वाली, राइट। एंड यू कैन सी बहुत सारे हमारे फेयर वैल्यू गैप्स और भी रह गए थे ऑन द डेली। अगर आप देखो 109 पे 107 के बीच में भी हमारा फेयर वैल्यू गैप काफ़ी रह गया है। बाकी ये वाला एरिया भी हमारा फेयर वैल्यू गैप काफ़ी है, तो देखो पंप होने के लिए तो यहाँ पे भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि इसकी लाइकलीनेस बहुत कम है अगर हमारी आज की वीकली कैंडल यहाँ क्लोज होती है, बिकॉज हम लोगों ने ये जो एक पूरा फेयर वैल्यू गैप है ना, जो मैंने आपको 86 85 का बोला है, ये बहुत ईजिली फिल हो सकता है। प्लस वी हैव अ वेरी बिग फेयर वैल्यू गैप और हेयर ऑल्सो। अगर आप देखो इस साइड भी हमारा काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर कि मे बी ये सब फिल होंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। सो इवेंचुअली टारगेट्स काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं, बट देन लेट्स सी व्हाट इट प्लेज आउट, बिकॉज साइकिल इस बार काफ़ी डिफरेंट है एंड यू कैन नॉट हरी कि भाई मेरे को करना है। टोटल 2 अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें एक्सक्लूडिंग, तो अगैन ये सपोर्ट ले रहा है, तो मे बी दिस कैन बी अ प्लेस जहाँ पे
ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा पम्प कर सकते हैं, आप एग्जिट ले सकते हो। आई वुड अगेन से टू एवरीवन, प्रॉफिट्स लेते रहो, बट अगर बहुत ज़्यादा लॉस है तो ट्राई करो कि उसको डी रिस्क कर दो, अदरवाइज उसको कॉइन एम में डाल के लॉन्ग कर लो, सो दैट आपको कोई इशू ना हो। बट उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहना चाहिए, अदरवाइज़ जब आपका कॉइन एम भी गिरेगा तो आपका जो करंट पोजीशन है वो भी लॉस में होगी, आपका करंट एसेट जिसकी बदौलत आप लिक्विडेशन रखे हो वो भी कम होगा। तो इवेंचुअली अगर मार्केट में थोड़ा सा भी क्रैश आ गया, सडन फॉल आया, तो आपकी वो पूरी पोजीशन लिक्विडेट तुरंत हो जाएगी। आई हैव बिन देयर, मेरा एटलीस्ट $6,000 का इसीलिए लॉस हुआ था। सो बैक इन द डेज मैंने कॉइन एम एडा में लॉन्ग किया था एंड देन क्रैश आया था, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। DeFi सेम, हर चीज़ का सेम एक चार्ट लग रहा है, सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर्स मुझे छोटा सा दिखा था, बट डजेंट मैटर, यू नो इट्स अगेन गोइंग डाउन। बाकी जो मेन टारगेट्स है वो इसी एरिया में ही है। DeFi बिटकॉइन डोमिनेंस, मैंने अपनी लास्ट रील में क्रिप्टो लीज पे बताया है कि कौन से मेट्रिक्स को आपको देखना चाहिए। इट इज़ गोइंग डाउन, सो डोमिनेंस डेफिनेटली हट रही है, एंड यू माइट सी ए छोटा सा पंप इन ऑल्ट कॉइन्स फॉर श्योर, दैट इज़ ट्रू। नाउ हम हाना BGB के या लॉन्ग टर्म में तो ये सब ख़राब लग रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पे इतना होल्ड करेगा, तो ऑब्वियसली अगर ये किसी को करता है तो यहाँ पे कोई एक शॉट ले सकता है, अगर इवन इफ इट फॉल्स तो आप शॉट ले सकते हो यहाँ पे। XP अगेन, ओ हो मर्डरस कैंडल यार, वीकली की तो बहुत ही बुरी थी। एस्टर अगेन लुकिंग गुड, एस्टर इज एक्चुअली लुकिंग गुड। जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है एस्टर के लिए, वो आज भी मेरा एटलीस्ट 2.8 एंड 325 तक जाएगा। सो एनी वन होल्डिंग एस्टर, इसको एक्चुअली बिटकॉइन की तरह रखो, बिकॉज यार बाइनेंस ना इसको पंप करा ही देगा, यू हैव टू बिलीव ऑन इट। मतलब ये कॉइन ऐसे ही एवे ही नहीं चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा के पंप करा देंगे वो लोग, एंड सबको ब्रेक इवन ले आएंगे। ICP डॉग शिट, लीनिया नॉट गुड, पंप SUSDT, C98, वर्चुअल्स, XPX, हाइपर लिक्विड काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, इट लुक्ड कि ऊपर जाएगा एंड 38 तक आ भी गया इनफैक्ट, सो नॉट बैड। यप, आई वुड वांट कि 40.26 तक आ जाए तो सही रहेगा, विच विल बी एटलीस्ट अराउंड 4%, जो प्रिटी मच अचीवेबल है। ऑन्डो ऑन द अदर हैंड, मैंने काफ़ी सारे डी रेस करे, बट कुछ एसेट्स मैंने रखे थे, सो ऑन्डो, हाइपर लिक्विड, आई वुड से एस्टर भी मैंने रखा हुआ है, XPL रखा हुआ है, वो तो मेरी मजबूरी है, एंड बिटकॉइन, बाकी कुछ काफ़ी कॉइन्स मैंने रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज यू नो अब उनका कोई सेंस नहीं बनता बेचने का, तो जस्ट अब लूप में आ रहे हैं, बट इज अगेन फाइन। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। देखो काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, आई डोंट नो आपको कुछ समझ आया नहीं, बट मेजर बात ये है इसकी, अगर मैं आपको समरी दूं कि बिटकॉइन 100K के नीचे क्लोज कर रहा है, आप देख सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी 50 वीकली EMA की, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रह चुकी है हमारे, बट इस बार हमारा अगर ये सपोर्ट लूज़ होता है, वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, या अगर हमने 100K के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो इवेंचुअली हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमारा 85 एंड 81,000 तक आ जाएगा, एंड 92,000 से हम लोग एक छोटा बाउंस लेंगे जिसमें हम आप लॉक कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी ऑल्ट कॉइन्स पंप हो सकते हैं, इसलिए आप डी रिस्क करना शुरू करो, बट देन एकदम ही 100% लॉसेस पे ना बेचो, डर के मारे कि बिटकॉइन गिरेगा। यू कैन स्टिल होल्ड देम, स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो, कॉइन एम की, USDC की, कुछ करके आप उनको थोड़ा से ही लॉस लो, बट यू नो डी रिस्क करना शुरू कर दो, बिकॉज मार्केट आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन नहीं लग रही है। होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।